गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब क्या है कि पृथ्वी का छोटा सा नक्शा जो एक छोटे से पृथ्वी के बड़े भूभाग को छोटे से नक्शे में दर्शाता है, वो क्या है हमारा ग्लोब। जैसे कि ये डायग्राम आपको ग्लोब का दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें लैंड और वाटर दोनों चीज़ें दिखाई गई। हमारे कॉन्टिनेंट्स जितने भी चीज़ें हैं वो सारी पृथ्वी का एक पूरा छोटा सा स्वरूप दिखाया गया, उसे क्या कहते हैं, हम ग्लोब कहते हैं। द प्लानट अर्थ इज़ अवर होम। जो प्लानट है हमारा अर्थ, वो क्या है, हमारा घर है। इनिशियली पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। शुरुआत में लोग क्या सोचते थे कि अर्थ जो है, जो पृथ्वी है हमारी, वो कैसी है, फ्लैट है, बिल्कुल यानी चपटी हुई है। बट लेटर इट वॉज प्रूव्ड बाई सेवरल एस्ट्रोनॉम्स। बट बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे खगोल शास्त्री आए जिन्होंने ये प्रूव किया, ये सिद्ध किया दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, वो गोल है। शेप ऑफ द अर्थ। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी के आकार के बारे में सबसे पहले फर्डिनेंड मैगलन नाम का एक पुर्तगीज अन्वेषक यानी कि खोज करता था, जिसने क्या किया, जिसने खोज की क्या, एक अभियान चलाया क्या करने के लिए कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, गोल है। तो उसने क्या किया, उसने मैगलन ने अपना शिप 5 शिप का एक समूह बनाया और उस शिप को सेवली नामक जगह जो स्पेन में है वहाँ से स्टार्ट किया। और कब किया, 1519 में स्टार्ट किया। और इन 1522 में उसने क्या किया, वही शिप, उनमें से एक शिप जो था वो उसी जगह पर सेम प्लेस पर लौट के आया। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि जो पृथ्वी है वो हमारी कैसी है, वो गोल है। द एस्ट्रोनॉट हु हैव गॉन टू स्पेस। और उसके अलावा भी जो एस्ट्रोनॉट यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री थे, जो अंतरिक्ष में गए, तो उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया कि इस बात को साबित किया कि जो हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल यानी कि गोल है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं जहाँ पे जो लैंड एरिया पाया जाता है, जो महाद्वीप जिसे बोलते हैं। तो हमारे आप लोगों ने पढ़े तो होंगे पिछली क्लास में, कॉन्टिनेंट और ओशियंस। आप लोग लिख के बताएंगे कौन से कॉन्टिनेंट कौन से ओशियंस होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है क्या है, कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप है। दूसरा क्या है, ओशियंस यानी कि जो महासागर है। द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स यानी कि जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा साउथ पोल कहलाएगा, और ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाएगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा साउथ पोल कहलाएगा। अभी मैं समझाऊंगी बाद में कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल किस किस एरिया में और कितने कितने में आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक ग्लोब इज़ ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जो ग्लोब क्या है हमारा, वो त्रिविमीय आकार का एक मॉडल है जो हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। इट शोज द वाटर ऑन द अर्थ इज ब्लू कलर। यानी ये क्या दिखाता है कि जो हमारा अर्थ पे पानी है वो कैसे कलर में है, वो ब्लू कलर में है। जो जितना भी ग्लोब में जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है हमारा, वो वाटर है, ठीक है। द लैंड एरिया इज मार्क इन वेरियस कलर टू इंडिकेट डिफरेंट रीजन टू अवर रीजन्स और कंट्रीज। और जो लैंड एरिया, जो हमारी ज़मीनी एरिया है, वो दिखाएगी, वो अलग अलग कलर में दिखाई गई है। एज यू नो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अर्थ है यानी जो पृथ्वी है वो किस पे रोटेट करती है, वो एक्सेस यानी कि एक उसका अक्ष होता है, एक्सेस पे रोटेट करती है, विच इज़ टिल्टेड एट एन एंगल। जो एक एंगल पर झुकी हुई है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ चुके तो मैं समझा दूंगी आपको। द नॉर्थ टिप ऑफ द एक्सिस इज नॉर्थ पोल। जो उसका जो एक्सिस का जो नॉर्थ साइड का एरिया है वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा। एंड द साउथ ऑफ द टिप ऑफ द एक्सिस इज साउथ पोल। यानी जो साउथ पोल का एरिया है वो नीचे की ओर, वो क्या कहलाएगा, हमारा साउथ पोल कहलाएगा। अब मैं समझाऊंगी तुम्हें कि नॉर्थ पोल कौन सा होता है, साउथ पोल कौन सा होता है, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चों, ये दिखाया गया आपको एक ग्लोब का डायग्राम। आप इसमें देखेंगे तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमारा वाटर लेवल है, यानी महासागर है। और जो बाकी अदर कलर में दिख रहा है वो हमारे लैंड एरिया यानी कि जो जिसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप, ठीक है। इसमें ओशियंस जो दिखाए गए वो ब्लू कलर में दिखाए गए, और जो बाकी अदर कलर में दिखाए गए वो क्या दिखाए गए, वो है हमारे
कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि ये हमारा क्या, ठीक है, आपको ये समझ में आया ये क्या है, हमारा पृथ्वी का एक छोटा सा रूप, जैसे क्या कहते हैं हम, ग्लोब कहते हैं। ये बड़ी से एरिया को छोटे में दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोब कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे हमारा क्या, जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है वो कितने अक्ष पे, 23.5 यानी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है, अब इसको इस चित्र में समझ, इसमें देखिए बीच में रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, जो ऊपर से, जहाँ पे नॉर्थ एरिया में और साउथ एरिया में दोनों तरफ, यानी ऊपर से लेकर बीच में ऊपर से लेकर नीचे तक गई हुई जो बीच में लाइन है वो क्या है, हमारी एक्सिस है। उसे क्या कहलाती है, वो अर्थ की एक्सिस, यानी कि बीच जिस पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई कितने पे है, 23.5 यानी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारी अर्थ की एक्सिस। ठीक है, समझ में आया आपको कि एक्सिस क्या होती है, जो बीच में लाइन दी गई रेड कलर की वो क्या है, हमारी एक्सिस है। ठीक है, अब इसके आगे समझाएंगे। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा हो कि नॉर्थ पोल जहाँ पे लिखा हो, यानी ऊपर वाला 90 डिग्री, वो क्या है, वो हमारा है नॉर्थ पोल। और जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो है हमारा क्या, साउथ पोल। वहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा पूरा डायग्राम में। तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप लोग इसमें देख के समझ गए होंगे कहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और कहाँ पे हमारा साउथ पोल है। ठीक है, शेप कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि गोल है। उससे पहले हम लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी का शेप कैसा था, फ्लैट था। तो किसने बताया था, फर्डिनेंड मैगलन था, उसने बताया था कि पृथ्वी का शेप कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो कहाँ से चला था, एक 5 लोगों के जहाज़ के साथ गया था, स्पेन की एक जगह थी सेवली। ठीक है, वहाँ से चला था और वापस उसका एक जो जहाज़ था वो उसी जगह पे घूमकर वापस वहीं पे आ गया। तो इस बात से ये सिद्ध हो गया कि जो दुनिया है वो गोल है। ठीक है, जो क्योंकि इस बात से ही सिद्ध हो गया था। और एस्ट्रोनॉट जो हमारे अंतरिक्ष यात्री वो भी गए थे, उन्होंने भी कहा था कि जो ऊपर से पृथ्वी दिखाई देती है वो कैसी है, वो स्फेरिकल यानी कि गोल दिखाई देती है। तो कुछ बच्चों को मैंने एक वर्क भी दिया था ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिखने के लिए, तो वो कुछ बच्चों ने लिख के भी दिखाए। आज हम पढ़ेंगे लाइंस ऑफ एटीट्यूड। उससे पहले कुछ समझ लेंगे कि लाइंस ऑफ एटीट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। उससे पहले कुछ समझ लेंगे कि लाइंस हैं कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन दी है, इफ़ वी लुक क्लोजली द ग्लोब आल्सो थिन एंड लाइंस रनिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यानी जब हम ग्लोब को पास से देखते हैं तो वहाँ हमें कुछ लाइंस दिखाई देती है। देखो जैसे ये ग्लोब बना हुआ है, इसमें बीच में इक्वेटर के ऊपर जब जाएंगे तो भी लाइंस भी दिखाई देंगी और नीचे जाएंगे तो भी लाइंस दिखाई देंगी। तो ये लाइंस क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या समझा रही थी, मैंने समझाया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो हमारी इस वाले मैप में दिखाई गई है। ये सारी कैसी हैं, रनिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल रनिंग लाइन है। ठीक है, और जब आप नीचे देखेंगे तो ये वाली जो दिखाएंगे, ये इस वाले मैप में, इस वाले जो हमारा मैप जो गोला दिखाया गया, जो क्या कहते हैं, अर्थ का शेप दिखाया गया है, उसमें क्या है, इसमें वर्टिकल लाइन दिखाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, जो खड़ी होती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो गई हुई है, ये वाली क्या है हमारी, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब उसके आगे समझते हैं लाइन्स ऑफ, दीज लाइन्स आर ओनली इमेजनरी। ये लाइन सिर्फ इमेजनरी यानी कि काल्पनिक है, कोई भी इनका एक्सिस्टेंट यानी रियल में, वास्तविक में नहीं है, सिर्फ काल्पनिक मानी गई है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो सीधी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं। यानी लैटिट्यूड यानी कि जो ये वाली जो लाइन्स हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी लैटिट्यूड कहलाएंगी। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएंगी, ये वाली क्या कहलाएंगी, ये वाली कहलाएंगी हमारी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लिखा भी है, और लाइन्स ऑफ, इसमें लिखा होगा, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कौन सी होती है और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है। अब हम इस ग्लोब में देखेंगे, इफ़ वी लुक एट द ग्लोब, जब हम ग्लोब में देखते हैं, यू विल सी मनी फुल सर्कल्स। यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स दिखाए गए, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक लाइंस बनेंगे तो आधा आधा यानी बहुत सारे सर्कल बने हुए एक तरह से। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। अगर हम इधर देखेंगे तो ये हमारा रहा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। ठीक है, ये क्या रहा, हमारा वेस्ट रहा। ठीक है,
ये है हमारा वेस्ट। ठीक, यानी इधर से जब हम चलेंगे तो इस तरफ जो लाइन जाएंगी वो हमारी क्या होंगी, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, ये हो गई हमारी क्या, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम चलेंगे, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल मतलब इनकी जो दूरी है वो बिल्कुल समान है। अगर ऊपर से नीचे तक देखोगे डिस्टेंस तो दोनों में समान ही दिखाएगा। ये इक्वेटर से जब ऊपर जाओगे तो भी समान दिख रही है, जितना डिस्टेंस ईस्ट में है उतना ही डिस्टेंस वेस्ट में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। द इक्वेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो हमारी सबसे लंबी रेखा है। इट रन द मिडल ऑफ द ग्लोब, जो कि यानी ग्लोब के हमारे कहाँ कहाँ मिडल में, यानी कि जो बीच में आपको दिख रही है ये हमारी क्या है, ये ग्लोब के बीच में है। ठीक है, इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हेलवेस, यानी जो हमारी अर्थ है उसको दो भागों में डिवाइड करती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न होगा और नीचे वाला जो है वो साउदर्न होगा। द पोर्शन विच इज़ टुवर्ड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नॉर्थ एरिया में जो ऊपर वाला, जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ आपको, तो जो नॉर्थ वाला ये जो इक्वेटर के जो जितना इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये वाला, ये क्या होगा, ये नॉर्दर्न होगा और ये वाला होगा हमारा साउदर्न। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे साउदर्न और नॉर्दर्न हो गए। ठीक, आपको समझ में आएगा होंगे। अब देखते हैं, दीज लाइन्स ऑफ ए लैटिट्यूड पैरेलल आर मेक्स इन डिग्रीज, यानी जो ये पैरेलल लाइन्स बनी हैं वो डिग्रियों में बनी हुई हैं। ठीक है, दीज द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट एट द इक्वेटर, यानी जो हमारी लाइन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इक्वेटर से स्टार्ट होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो जो इक्वेटर है वो हमारी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब उसके ऊपर बढ़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके नॉर्थ में यानी 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही साउथ में जब नीचे पहुँचेंगे तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं और ये क्या है, ये डिग्रीज में चलती हैं। ठीक है, तो ऊपर कितनी है, ऊपर भी 90 डिग्री नॉर्थ है और नीचे क्या है, 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड 10 डिग्री एंड 20 डिग्री, एंड जो ऊपर के नॉर्दर्न में जो 10 डिग्री दी गई है और नीचे नॉर्दर्न यानी जब नीचे की तरफ जाएंगे तो भी साउदर्न में भी 10 डिग्री ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसी में देख लीजिए, अब मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हम मैप को पास से देखेंगे, ग्लोब को जब हम पास से देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा। एक मिनट, ठीक है, आप लोगों ने पास से देख लिया मैप को। इसमें यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 90 तक जाएगा। ठीक है, जब साउथ की तरफ जाएंगे तो भी ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50 तक, 90 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें बताया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले क्या दी गई है, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड पोल सम अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैव बीन गिवन स्पेशल नेम, यानी जितनी भी इक्वेटर से दूर है वो उनके कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी गई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, देखो जो अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से 20 की तरफ जाएंगे, यानी 20 डिग्री से थोड़ा जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ कि जो 20 डिग्री से जस्ट ऊपर जब बच जाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, ये आपको पास से दिख रहा है, ये आपको पास से दिख रहा है। अब ये 20 से जस्ट ऊपर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया और ये वाली क्या हो गई 20, यानी और 20 से जस्ट यहाँ पे ये 20 हो गई, इसके जस्ट यहाँ पे 23.5 यानी 23.5 डिग्री, ये वाली क्या होगी, ये वाली हमारी होगी कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक, अब पहुंचते हैं हम वहीं पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है,
ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कितने डिग्री पे, 23.5 यानी 23.5 डिग्री पे। कहाँ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ। जब इक्वेटर से जब नॉर्थ की तरफ पढ़ेंगे तो ये क्या होगी हमारी 23.5, यानी ये क्या होगी हमारी 23.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट आगे पढ़ाऊँगी बाद में। ठीक, थैंक यू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आज हम समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये कहाँ पे है? इट इज़ द साउदर्न हेमिस्फेयर। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें है। इट लाइज एट 23.1/2 डिग्री साउथ फ्रॉम इक्वेटर। ये कहाँ पे है? ये साउथ में है, इक्वेटर से साउथ में। ठीक है। और नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है? ये इक्वेटर से नॉर्थ में है। कितने? 66.5 डिग्री, 66.1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अभी मैं बताऊंगी ये मैप में कहाँ पे है। अब हम जब इस वाले डायग्राम में जाएंगे, ये जो ग्रीन कलर का और येलो कलर का दिख रहा है इसमें देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। अब इसमें समझते हैं। ये है हमारी इक्वेटर। ये कितने पे है? 0 डिग्री पे है। कितने पे है? 0 डिग्री पे। अब इसके ऊपर ये जो नॉर्थ में, यानी यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है? साउथ है। ठीक है, तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कितने पे है? 23.5 डिग्री पे। ठीक, अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या है? हमारी आर्कटिक सर्कल। कितने पे? 66.5 डिग्री पे। ठीक, अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जो हमारी इक्वेटर लाइन है उसके जब हम साउथ में चलेंगे तो 23.5 डिग्री पे ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये क्या है? अंटार्कटिक सर्कल है। ये कितने पे है? 66.5 डिग्री पे। और ये जो हमारा साउथ पोल है, और ये क्या है? हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखें। अब देखते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस वाले जो नीचे वाला डायग्राम दिया गया है, ग्लोब वाला, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें देखो, जो ऊपर यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तक जाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ये बहुत सारी, ये भी जैसे हमने लैटिट्यूड में समझी थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो वो ऊपर नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री जाती है और इक्वेटर जो बीच में होती है। ठीक है, और ऐसे ही ये वाली जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस हैं ये भी नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जाती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? वो लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री से कहाँ जाती हैं? 0 डिग्री से 90 तक जाती हैं। 90 डिग्री नॉर्थ तक जाती हैं और 90 डिग्री साउथ तक जाती हैं। और ये वाली जो है ये वाली जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ये भी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाती है। ठीक, अभी मैं इस ग्लोब में जो बीच में रेड कलर की जो रेखा दिख रही है, जो रेड कलर की, वो क्या है? वो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये क्या है? 0 डिग्री पे स्थित है। यहाँ से स्टार्ट होती हैं और जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी ये हमारा क्या है? ईस्ट है, और ये क्या है? हमारा वेस्ट है। तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगी और ये हमारी वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट में है तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्ट में है तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। तो ये हमारी जब रेखाएं चलती हैं तो ईस्ट की तरफ भी उतनी होंगी और वेस्ट की तरफ भी उतनी होंगी। तो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो 180 डिग्री पे मिलती हैं। जब लास्ट में इसी बॉल के जस्ट पीछे देखेंगे, जस्ट जहाँ पे मेरिडियन लाइन है, इसके जस्ट मेरिडियन के जस्ट पीछे जो लाइन गई है वो 180 डिग्री होगी। जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है वो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं इसीलिए। अब हम समझेंगे ग्रिड क्या है। ग्रिड जो है, ग्लोब में जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मिलती हैं तो एक ग्रिड नुमा आकार ले लेती हैं, जैसे कि इस वाले डायग्राम में दिखाया गया। आप लोग देखिए इस वाले, ये रहा हमारा ग्रिड का डायग्राम, जहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर से लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस और नीचे से लैटिट्यूड वाली लाइंस, तो दोनों आपस में मिलकर क्या है? एक जालनुमा बना रही हैं। जो जालनुमा आकृति बना रही हैं वो क्या है? वो क्या कहलाता है? वो हमारा ग्रिड कहलाता है। इसमें नीचे लाइन दी गई है, या जो ग्रिड लाइंस हैं, जो हमारी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की लाइन है, जितना साउथ एरिया में होंगी उतनी ही नॉर्थ एरिया में होगी। जब हम बीच से डिवाइड करेंगे, या प्राइम मेरिडियन लाइन से डिवाइड करेंगे, या फिर इक्वेटर से डिवाइड करेंगे, तो जितना ऊपर होगी उतने ही नीचे होंगी। तो डिस्टेंस दोनों का बराबर ही होगा, ज़्यादा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इन ग्रिड का यूज़ क्या है? जो हमारी जो जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो लोकेशन है
वो इन्हीं के थ्रू देखी जाती है कि कितना डिग्री नॉर्थ में है, कितना डिग्री साउथ में है। तो हमें पता लगता है कि जो हमारे मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है, उसमें जो हमारा इंडिया है या फिर अदर कंट्रीज़ है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इन्हीं डिग्रियों की वजह से पता लगता है। तो इसीलिए ये इस ग्रिड का यूज़ सिर्फ उस जगह की लोकेशन को पता करने के लिए किया जाता है। अब हम देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ग्लोब। ए ग्लोब हेल्प अस इन स्टडिंग ज्योग्राफी। जो एक ग्लोब है वो हमारा किस में हेल्प करता है? ज्योग्राफी को पढ़ने में, यानी जितनी भी लोकेशंस हैं उनको देखने में ग्लोब जो है हमारी मदद करता है। एक ग्लोब हेल्प्स पायलट एंड सेलर्स प्लान एयर एंड सी रूट। जितने भी पायलट यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं, तो और जो सेलर यानी कि जो नाव चलाने वाले हैं, तो उनको क्या करता है? उनको एयर यानी हवा का रूट और समुद्र का रास्ता दोनों दोनों की देखने की मदद दोनों को देखने की मदद मिलती है। ठीक है, अगर हम लोकेशन ही नहीं पता होगी तो हम क्या करेंगे? पायलट हवा में एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएगा और जो जहाज़ है वो कहीं किसी और दिशा में चला जाएगा। तो ये ग्लोब क्या करते हैं? हमारी डायरेक्शन जो है वो बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ए ग्लोब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट। जो ग्लोब है वो इस चीज़ में भी मदद करता है कि वहाँ पे जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वो उस स्थान पे दिन होगा या रात होगी। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसके देखते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज मतलब लाभ होता है, डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ। ग्लोब आर बिग इन साइज। ग्लोब जो है बड़ा होता है साइज में, हैवी होता है, इसलिए उसे डिफिकल्ट यानी कहीं भी लाना ले जाना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब वन ग्लेंस। और हम पूरे पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते। टू डू सो वी हैव टू रोटेट द ग्लोब। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्लोब को घुमाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ अगर देखेंगे तो एक ही पोर्शन दिखाई देगा, दूसरी इसका पिछला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ग्लोब डू नॉट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी माइट नीड अबाउट ए प्लेस। ग्लोब में हर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो हम चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक प्लेस के बारे में जानकारी होती है और उस स्थान को ऑक्यूरेंस यानी कि जो वहाँ पे डिग्री और उसके थ्रू पता लगता है, ना कि वहाँ की चीज़ों के बारे में पता लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट स्मॉल एरिया सिटीज़ एंड टाउन्स ऑन द ग्लोब। और ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी छोटे एरिया को या फिर शहर को उस ग्लोब में दर्शाया जाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व ऑन द ग्लोब। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हम उसमें सुरक्षित ग्लोब में नहीं रख सकते। सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि वो किस जगह पे कितने डिग्री पे है। ठीक है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकते। ठीक, चैप्टर यहीं समाप्त होता है, उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक।